हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए और बी, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो अकाउंट्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, सभी स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं अफोर्ड कर सके इजीली। अकाउंट्स जिनको डिफिकल्ट लगता है वो उनके लिए इजी हो जाए, डाउट सबके क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बैच को रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। तो 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन का। पार्ट ए है जिसमें 3 पार्टनर है। पीआरएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है, जिसे आप रेशियो में लिख सकते हो। कैसे? डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो बन जाएगी 4:3:1। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो 4:3:1। अब जैसा कि नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपके पास टोटल गुडविल दी होती है, कितनी वैल्यू की है फर्म की, टोटल गुडविल कितनी है वो आपको दी होती है, या जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है वो भी दिया होता है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर क्या दिया गया है वो उसे समझो। यहाँ पर जो भी पार्टनर जिसकी भी डेथ होती है उसके लिए गुडविल का शेयर क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन बनाया गया है, उसका रूल बनाया गया है। क्या रूल है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स जो फर्म के थे उसमें उस पार्टनर, कौन सा पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में आपने उसके प्रॉफिट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है। मतलब कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को आपने टोटल करके देखना है कि कितना बनेगा, और उसमें उस पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था जिससे आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया। उसका हाफ जो बनेगा वो उसकी शेयर ऑफ गुडविल होगा। मतलब कि गुडविल गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है? पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता था उसको आपने जो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, जितना बनता था उसका हाफ लोगे उसकी गुडविल का वैल्यू के लिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि एंड तक वीडियो में बने रहना है ताकि अच्छे से समझ में आए। पिछले 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं। आर की डेथ हो गई है 2022 में, उससे पहले के 4 सालों के प्रॉफिट है आपके पास। आपको करना क्या है, आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा वो निकालना है, और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि पी और एस जो कि रिमेनिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या होगी वो भी क्वेश्चन में दी है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर 3 पार्टनर पीआरएस, ओल्ड रेशियो 4:3:1। कौन सा पार्टनर रिटायर हो? आर रिटायर हो रहा है, आर यहाँ से जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर पी और एस जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगी 3:2, क्वेश्चन में दी है। अब यहाँ पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है, तो वो अमाउंट क्या है। दूसरा, आपको चाहिए गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रिटायरिंग या डेथ ऑफ अ पार्टनर का प्रॉफिट, तो वो रेशियो आपको निकालनी है। अब रेशियो निकालने के लिए तो आप कैसे करोगे, आपको कंपेयर करना होगा न्यू रेशियो माइनस से ओल्ड रेशियो, तभी तो आपको पता चलेगा कि नई रेशियो में उसको जो चेंज हो रहा है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है वो आपको निकालना है। जरूरी नहीं है रिमेनिंग पार्टनर में सभी को ही गेन हो, सभी को ही रिटायरिंग या डेथ ऑफ अ पार्टनर जो आर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सभी इन दोनों पार्टनर्स को मिला हो, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको कैलकुलेट करना होगा, दोनों का चेक करना होगा। तो पी का शेयर अगर आप देखते हो, पी का अगर आप कंपेयर करके देखते हो, तो यहाँ पर देखो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, नए में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4/40। अगर ये बढ़ा है तो किस वजह से बढ़ा है? जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो, इसका मतलब इसको मिला है, कितना मिला है? 4/40। इसी तरह से आप एस का कंपेयर करो। एस का कंपेयर करते हो तो यहाँ पर देखो उसका पहले और अब में कितना फर्क है।
अब उसका प्रॉफिट बढ़ गया, 16 हो गया, पहले तो उसका बहुत कम था, 5 था, कितना बढ़ गया 11/40। मतलब कि इतना प्रॉफिट अगर उसका बढ़ा है तो आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतनी फ्रैक्शन उसको आर से मिली है। तो इन दोनों को किस रेशो में कितना कितना मिला वो आपको पता चल गया। अब ये रेशो क्या बनेगी, वो रेशो मिलेगी आपको यहाँ से, जितना जितना इनको मिला है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप रेशो में लिख सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है तो 4:11, मतलब कि इन दोनों ने आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में, 4:11। आई होप क्लियर है। जैसे कि हम इसका मतलब और समझो, कई बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि हम लोग बिजनेस में नॉर्मली बात नहीं करते कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो 60% मेरा, 40% तेरा। तो वो मतलब क्या है, वो हम रेशो ही बता रहे हैं कि अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो 60 रुपए मैं लूंगा और 40 रुपए तुम लोगे। इसी तरह से ये जो रेशो है ये भी यही बता रही है कि अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में से क्या करेंगे, या मान लो 15 रुपए हैं, 15 रुपए में से 4 रुपए बी को मिलेंगे और 11 रुपए एस को मिलेंगे। आप इस तरह से समझो इसको। अब आगे देखते हैं, ये तो एक पार्ट हो गया गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, गेनिंग रेशियो आपने निकाल। अब चाहिए आपको आर, जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स का है उसका टोटल करो। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद 2,40,000 लॉस है तो आप उसको माइनस करोगे। कौन से साल में लॉस आ रहा है आपका, 2021 में लॉस है 20,000, तो वो हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। टोटल प्रॉफिट आ गया 2,40,000। इस प्रॉफिट में आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, अलग अलग सालों में आपको प्रॉफिट नहीं निकालना, हम टोटल करके उसका शेयर कितना बना था, टोटल उसके अकाउंट में कितना हमने क्रेडिट किया वो निकाल सकते हैं। तो 3/8 उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग देखो, 3/8 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। 2,40,000 रुपए में से उसके हिस्से में 90,000 रुपए क्रेडिट किए गए। अलग अलग साल में क्रेडिट किए गए हैं अमाउंट, नेट अमाउंट, ये लॉस भी उसके अकाउंट में डेबिट हुआ है। इसको नेट करने के बाद 90,000 रुपए टोटल नेट उसके अकाउंट में क्रेडिट किए गए। अब ये आ गया क्रेडिट कितने किए गए, 90,000। अब इसका भी कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, 1/2। 1/2 का मतलब है 1/2, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो इसका भी जो हाफ होगा वो उसकी गुडविल मानी जाएगी। तो 1/2 हाफ कर दो इसका, 90,000 का तो 45,000। इसका मतलब 45,000 उसकी शेयर ऑफ गुडविल लेनी है आपको, और ये आपको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 4:11 की रेशो में। किन पार्टनर्स, जो जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है, जिन पार्टनर्स ने आर का प्रॉफिट एक्वायर किया है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये पी और एस दोनों को मिला है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गेनिंग पार्टनर्स पी और एस है, इन दोनों में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगी, पी को मिलेगा 12,000 और एस को मिलेगा 33,000। तो इन दोनों ने, ये मान लो कि इन दोनों ने आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है, किस रेशो में, 4:11 की रेशो में। तो उसकी वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो डेबिट होंगे, और जिसको पेमेंट करेंगे, जिसको मिलना है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। या आप सिंपली वो भी याद रख सकते हो कि ये दोनों पार्टनर गेनिंग है, गेनिंग पार्टनर है, तो इनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे जितना जितना अमाउंट इनका गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनता है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, आर है, जिसने अपना पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पी और एस को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट कर दो 45,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए क्लियर हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी में। आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप जैसा क्वेश्चन में कहता जाता है आप उसको वैसे वैसे करते जाओ, कंफ्यूज मत हो कि लंबा क्वेश्चन है, क्या करना है, क्या लिख दिया, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, गुडविल की तो वैल्यू नहीं नहीं लिखी, कैलकुलेशन करने के लिए लिखा है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे कह रहा है स्टेप बाय स्टेप चल करके उसको कैलकुलेट करो। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर 4 पार्टनर है, चारों की रेशियो है 2:1:1। अब यहाँ पर 4 में से 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, फर्म को छोड़कर जा रहे हैं। कौन कौन, ए और सी छोड़कर जा रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए, बी और डी। अब बी और डी उस फर्म में रह गए हैं पार्टनर।
गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल आपने वैल्यू की है। पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो एक तरह से रिवैल्यूएशन होती है ना एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो अपने बिजनेस को आप रिवैल्यूएट कर रहे हो तो गुडविल की वैल्यू कितनी मिली है? 90,000 रुपए। बी और डी ने आपस में डिसाइड किया कि आगे चल करके बी और डी ने ही बिजनेस चलाना है, तो प्रॉफिट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 5:3 की रेशो। आपको बनानी है जर्नल एंट्री गुडविल की ट्रीटमेंट। कैसे करोगे देखो। चारों पार्टनर की रेशियो है। कौन कौन रिटायर हो रहा है? ए और सी। रिमेनिंग पार्टनर है बी और डी, जिनकी रेशियो क्वेश्चन में दी है 5:3। न्यू रेशियो हो गई। अब आपको जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने समझाया था कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो दो चीजें चाहिए, एक गेनिंग रेशियो, दूसरा आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को कंपेयर करना होगा। देखना हो गया कि क्या जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं बी और डी दोनों ने गेन किया है या किसी एक ने गेन किया। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करते हो तो यहाँ पर बी का प्रॉफिट बढ़ गया है, पहले से बढ़ गया है। पहले जितना था 2/6 था, अब नए के अकॉर्डिंग 5/8 हो गया। इसका प्रॉफिट बढ़ गया कितना? 7/24। तो दो पार्टनर जाने पर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था उसमें से 7/24 बी को मिल रहा है, गेन हो रहा है। इसी तरह से डी का देखो, डी का नई रेशियो में उसका प्रॉफिट ये है, ओल्ड रेशियो में इसका इतना है, और कंपेयर करने पर इसका भी प्रॉफिट बढ़ गया है, गेन हो रहा है। गेन हो रहा है कैसे हो रहा है? जो ए और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें से इतना फ्रैक्शन उसको मिल रहा है। तो इन दोनों ने गेन किया है, किस रेशियो में किया है वो निकाल सकते हो। फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली लिखो 7:5। गेनिंग रेशियो आपके पास आ गई। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको चाहिए शेयर ऑफ गुडविल, किसका कितना शेयर ऑफ गुडविल बनता है। दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो दोनों का शेयर ऑफ गुडविल आपको निकालना होगा। पूरी फर्म की गुडविल है 90,000, तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका है उस हिसाब से उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। तो 2/6 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 90,000 में उसका शेयर बनेगा गुडविल का 30,000। इसी तरह से सी, सी भी जा रहा है तो उसका भी शेयर ऑफ गुडविल आप निकालोगे। 1/6 शेयर बनता है उसका 90,000 में 15,000। तो टोटल गुडविल की अमाउंट 45,000 है, जो कि इन दोनों को मिलनी थी, इन दोनों के अकाउंट में आपको क्रेडिट करनी है। जा रहे हैं तो इन दोनों को कंपनसेट किया जाएगा, इन दोनों को मिलनी। अभी आप फर्म को तो बेच नहीं सकते, बिजनेस तो बेच नहीं रहे हो कि गुडविल रियलाइज किया और इन दोनों को पेमेंट कर दी, नहीं कर रहे हो। तो क्या करोगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है बी और डी, इन दोनों को आगे चल करके ए और सी का शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है, तो यही दोनों मिल करके कौन? बी और डी मिलकर के ए और सी को कंपनसेट करेंगे, किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन दोनों को प्रॉफिट मिला है, इन दोनों का। तो यहाँ पर देखो बी कितना कंपनसेट करेगा, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन रहा है, कितना उसने लिया? 7/12, 45,000 टोटल दोगे, टोटल अमाउंट लोगे, अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टोटल ही अमाउंट लोगे 45,000। और इसमें से 45,000 रुपए में से इस शेयर के लिए अमाउंट बनती है 26,250, जो कि बी कंपनसेट करेगा ए और सी को। हमें ये तो नहीं पता ना उसने ए से कितना लिया है, सी से कितना लिया है, तो हम टोटल अमाउंट ही निकालेंगे, टोटल में ही उसका शेयर कितना बनता है वो निकालेंगे। इसी तरह से डी का देखो, 45,000 में 5/12 पार्ट कितना बनेगा? 18,750 रुपए। एंट्री क्या बन जाएगी? ये दोनों गेन, जो गेनिंग पार्टनर है उनको आप डेबिट करोगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो रिटायर हो रहे हैं, जो इस फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, अपना पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहे हैं। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जितना जितना शेयर ऑफ गुडविल था इनका, उतना उतना अमाउंट से इनको क्रेडिट करोगे, क्योंकि इनका शेयर ऑफ गुडविल जितना था यही तो ये लेके जाएंगे, इतने से ही तो आप इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। देना किसको है? बी और डी को। कितना कितना देना है वो आपने उनकी गेनिंग रेशियो से निकाला। ये गलती मत करना कि बी को 30,000 से कर दिया और डी को 15,000 से, ऐसा नहीं करना। ये टोटल अमाउंट इन दोनों ने आपस में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की है वो अमाउंट आपको देखनी है, और वो अमाउंट से आप डेबिट करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो नए नए तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, नई नई लैंग्वेज मिलेगी, और जितना आप पढ़ोगे आप यूज टू होते जाओगे, और एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, करना क्या है।
आपसे एक मैं नॉर्मल बात करती हूँ कि जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, तो क्या उस लैंग्वेज को आप एक ही दिन में सीख जाते हो? हिंदी को भी अगर आपने सीखा, तो क्या एक ही दिन में सीखा? नहीं, आपने जब उसको रोज बोला, थोड़ा-थोड़ा बोला, कुछ-कुछ सेंटेंसेस बोलने शुरू किए, धीरे-धीरे आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को सीखा। उसी तरह से अकाउंटिंग भी क्या है, उसकी एक लैंग्वेज है। उसको सीखने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी तो उसमें आप एक्सपर्ट बनोगे। एक ही दिन में आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो? डेली प्रैक्टिस से ही आप उस लैंग्वेज को समझ सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और एक्सेल करना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर जरूर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के तक ये बेनिफिट पहुंच पाएगा। मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अकाउंट्स का सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट लगता है वो उनके लिए इजी हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए, वो उसको डिफिकल्ट ना समझे। गुड बाय एंड टेक केयर।